सोलन टू अनरावल टांग्स सेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हुआ युहाओ वांग डोंग को स्नो एम्प्रेस, आइस एम्प्रेस और इलाई केशी के बारे में बता देता है और फिर वांग डोंग कहता है कि 3 हेवनली किंग्स में से 2 तो तुम्हारे पास है ना। हे भगवान, तुमने तो मुझसे कितना कुछ छिपा रखा था। तो यह कहता है कि मैं जानबूझकर इसे तुमसे छिपा के नहीं रखना चाहता था, यहाँ तक कि बस आइस एम्परर की स्पिरिट बोन ही हमें काफी बड़े खतरे में डाल सकती थी अगर इसकी इंफॉर्मेशन लीक होती तो। इसलिए वांग डोंग प्लीज तुम गुस्सा मत होना। तो वांग डोंग कहता है कि मैं अब और गुस्सा नहीं हूँ। तो यह थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है कि तुम्हारे इमोशंस तो मौसम से भी काफी जल्दी बदल जाते हैं और तुम तो पहले मेरे साथ यहाँ पे लड़ रहे थे ना। तो वांग डोंग कहता है कि हाँ तो क्या, अगर मैं तुम्हारे साथ लड़ भी रहा था तो यह कहता है कि ठीक है तुम जीते। और वांग डोंग कहता है कि लेकिन वो यह क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम एक और स्पिरिट सोल को क्रिएट कर सकते हो। तो यह कहता है कि थ्योरेटिकल तो ये पॉसिबल है और स्नो एम्प्रेस के साथ जितना खतरनाक हुआ था ये उतना खतरनाक भी नहीं होगा, और क्या तुम इसे आजमाना चाहते हो। तो वांग डोंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, मेरे पास भी तो 2 स्पिरिट्स हैं और मैं बुरा नहीं मानूंगा अगर तुम मेरे साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो। और क्लियर स्काई सेक्ट के अंदर तुम्हारे लिए काफी सारे डिसिपल्स हैं जिन पे तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो यह कहता है कि सच में ये तो काफी बढ़िया हुआ और मैं स्पिरिट बीस्टों के लिए सोच रहा था कि हर 100, 1000 और 10,000 सालें एक और सीमा होती है और ऐसे काफी सारे स्पिरिट बीस्ट होंगे जो कि इस मेथड को इस्तेमाल करके अपने लाइफ स्पैन को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे होंगे और इस तरीके से हम इंसानों और स्पिरिट बीस्टों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकते हैं। और अब जब वांग डोंग ने अपनी 6th स्पिरिट रिंग को हासिल कर लिया था, इसका मतलब ये होता है कि इनकी जो क्लियर स्काई कैसल की ट्रिप थी वो खत्म हो गई होती है। और यह यहाँ से जाने से पहले कहता है कि मैं अब जाता हूँ और मैं अब तुमसे 4 महीने बाद शेरेक एकेडमी में मिलूंगा। और इतना कह के यह काफी तेजी से सन मून एम्पायर के लिए चला जाता है और यह को जाते देख वांग डोंग भी थोड़ा सा उदास होता है और ये कहता है कि ये तो 1 नंबर का इडियट है। और तभी हम वांग डोंग के हाथ में किसी प्रकार का कपड़ा देखते हैं, जिसके बाद नोतियान वांग डोंग के पास आके कहते हैं कि डोंगर, मैं अब ये पाउच तुम्हें देता हूँ और मुझे लगता है कि उस बच्चे ने हमारे टेस्ट को पास कर लिया है और अगर तुम दोनों सच में उस स्टेज पे पहुँच जाते हो तो फिर तुम उसे ये पाउच दे सकती हो। और तुम्हारे फादर अपने पीछे इसे छोड़ गए थे और इसके ऊपर उनकी मेंटल सील लग रखी है, इसलिए तुम नहीं देख सकते हो कि अंदर क्या है। और इस पाउच को देखते हुए वांग डोंग मन में कहता है कि असल में इस पाउच के अंदर क्या सील हो रखा है और आखिर क्यों डैड ने इसे सिर्फ वो युहा को ही देखने के लिए क्यों दिया है। मॉम, डैड, आप दोनों कहाँ हैं और आखिर कब मैं आप दोनों को दोबारा से देख सकूंगा। और मैं लगभग भूल चुका हूँ कि आप दोनों कैसे दिखते थे। और इस तरफ हम देखते हैं कि युहा सन मून एम्पायर की रॉयल स्पिरिट गाइडेंस डिवाइस एकेडमी लौट आया था और अगले 4 महीनों तक बिना थके ये लगातार काम करता है और ये कहता है कि मैं काफी थक गया हूँ और आखिरकार मैं इसे फिनिश करने के काफी करीब भी पहुँच गया हूँ और मेरे यहाँ से जाने में सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं। और तभी कोई लड़की इसके पास आके कहती है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया और अब तुम कहीं पे भी भाग के नहीं जा सकते हो और तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, इसलिए अब मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। तो हमारा थका हारा बेचारा युहा कहता है कि ठीक है, मेरे यहाँ से जाने से पहले मैं थोड़ा समय निकाल लूंगा हमारी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए। और युहा के यहाँ से जाने की बात को सुन के ये लड़की काफी चौंक जाती है। तो यह कहता है कि हाँ, एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पे मेरा जो टाइम है वो अब लगभग खत्म हो ही गया है और अगले 2 दिन बाद मैं शेरेक एकेडमी वापस से लौट जाऊंगा। और इस लड़की के साथ ये जो स्वॉर्डमैन होता है इस बात को सुन के चुपचाप यहाँ से चला जाता है और ये लड़की भी यहाँ से जाते हुए कहती है कि ठीक है, मैं भी चलती हूँ लेकिन तुम अपना वादा मत तोड़ना। और इस तरफ युहा मन में कहता है कि आखिर ये दोनों क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि युहा काफी ज्यादा काम करने की वजह से काफी थक चुका था, इसलिए ये अपने रूम में पहुँचते ही सो जाता है और ये बिल्कुल भी तब तक नहीं उठता है जब तक कि कोई इसके दरवाजे को खटखटाता नहीं है। और टीचर जॉन कहते हैं कि तुम तो मुझसे क्लास के खत्म होने के बाद मिलने वाले थे ना। तो यह माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं गिर गया था और मेरे लग गई थी। तो टीचर जॉन पूछते हैं कि आखिर तुम कहाँ गिर गए थे और तुम्हें कितनी लगी। तो यह कहता है कि मैं बेड पे गिर गया था और मेरी आंख लग गई थी और फिर यह इन्हें अंदर आने के लिए कह देता है। तो टीचर जॉन कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम्हारे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं मुझे दिखाने के लिए, चलो आप बताओ कि वो क्या हैं। तो यह कहता है कि टीचर जॉन, मेरा जो पहला प्रोजेक्ट है वो काफी बड़ा है और शायद मुझे किसी स्पेशल मेथड को इस्तेमाल करना पड़े उसे आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कॉन्शियसनेस के अंदर एंटर करें, लेकिन
लेकिन आपको मेरे ऊपर पूरी तरीके से विश्वास करना होगा। तो ऐसा क्या संभव हो सकता है? तो टीचर स्वान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं 2 सालों के लिए तुम्हारा टीचर रह चुका हूँ और मैं तुम्हें काफी अच्छी तरीके से भी जान गया हूँ, इसलिए तुम ये बेकार की बकवास मत करो और जो करना है वो करो। और जब ये यहाँ की सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर उस चीज को देखते हैं तो ये काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो एक ह्यूमनॉइड स्पिरिट गाइडेंस डिवाइस है। और इनकी नजरों के सामने ये जो स्पिरिट गाइडेंस डिवाइस अपीयर हुआ था वो 3 मीटर लंबा होता है और फिर यह इस मशीन के अंदर बैठ जाता है और कंट्रोल पैनल को इस्तेमाल करते हुए ये मशीन की फ्लाइंग, रनिंग, जंपिंग एबिलिटीज को करके दिखाता है और यहाँ तक कि ये तो शेडो इल्यूजन स्टेप को भी परफॉर्म करता है। और सी ऑफ कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाने के बाद ये चुपचाप बैठ जाते हैं और अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ये सोचते हुए कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि यह के अनुसार उसने इसे बनाने के लिए 32 कोर एरेज को इस्तेमाल किया है और इसने कैसे उस इशू को सॉल्व किया है, क्योंकि बिना स्पिरिट एनर्जी के इनपुट किए ये मुश्किल से 1 घंटे ही बैटरी के ऊपर निर्भर कर सकता है। और मैं एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को तो फिक्स करना चाहता था और तभी अचानक से ये खड़े हो जाते हैं और यह को कोपचे में ले जाते हैं और इस वजह से यह भी काफी चौंक जाता है और ये कहते हैं कि हो यह मुझे इस मशीन के डिजाइन करने के थॉट प्रोसेस के बारे में बताओ और बैटरी को हटा देने के इस मेथड पे मैं तुम्हारे साथ कोई भी एक्सचेंज कर सकता हूँ, क्योंकि इसे मैंने बनाया और मैंने अभी तक इसे हायर अप्स को रिपोर्ट भी नहीं किया है और अगर ये पब्लिश होता है तो ये दुनिया को निश्चित रूप से एक नए युग में ले आएगा। और यह कहता है कि टीचर स्वान इतनी जल्दबाजी मत कीजिए और मैंने कहा था न कि मेरे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं। और इस चीज को सुन के टीचर स्वान और भी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि एक और है। और इस बार युहा एक मेटल सिलेंडर को बाहर निकालता है जिसकी लंबाई किसी वयस्क आदमी की हाइट के आधी जितनी थी और जब ये बॉम्ब अपीयर होता है तो ये रूम पूरी तरीके से एक टेरिफाइंग ऑरा से भर जाता है और ये वो बॉम्ब था जिसे इग्नाइट किया जाता है तो ये पूरी एक सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और पूरे सन मून एम्पायर के अंदर ऐसे सिर्फ 3 ही हैं जिन्हें वेपनरी वॉल्ट्स के अंदर लॉक करके रखा गया है। और फिर ये काफी केयरफुली इस बॉम्ब को एग्जामिन करते हैं और पूरे 1 मिनट तक ये इसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते रहते हैं और ये युहा से कहते हैं कि तुमने पूरी तरीके से मेरी एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर दिया है और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुमने इसे कैसे बनाया है। अगर ऐसा संभव है तो मुझे तुम्हें क्या देने की जरूरत होगी जिससे कि तुम मुझे इस बारे में बता सको। और फिर यह कहता है कि यहाँ तक कि वैसे यहाँ पे सिर्फ ये 2 ही प्रोजेक्ट्स हैं और इन्हें क्रिएट करने के लिए मैंने 10 से ज्यादा अलग अलग टेक्निक्स को इस्तेमाल किया है और मैं आपको इसके थॉट प्रोसेस के बारे में बता सकता हूँ। लेकिन रही बात कोर टेक्निक्स की तो वो सेक्ट के सीक्रेट्स का एक हिस्सा है। और टीचर स्वान, क्या आपको हमारा 2 साल पहले वाला वादा याद है? तो टीचर स्वान कहते हैं कि तो तुम्हारा मतलब टांग सेक्ट से है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।